और मुझे आनंद है कि आज के आयोजन में मुख्यमंत्री बंगाल उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी सोने में सुहागा है। शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। और मैं शुभेंदु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है। और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है
चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती थी। मित्रों, आज मुझे खुशी है कि 190 करोड़ रुपया हमारे जवानों की सुविधा के लिए इन्वेस्ट कर आपकी रक्षा करने की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क और शरीर को भी आराम और काम करने का अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये आयोजन हुआ है। और मुझे आनंद है कि आज के आयोजन में मुख्यमंत्री बंगाल उपस्थित है, तो हमारे लिए ये भी सोने में सुहागा है। इस मंच से एसएसबी के सभी जवानों को उनकी त्याग, तपश्चर्या, उनका कमिटमेंट, इसके लिए मैं भारत की जनता की ओर से प्रणाम करता हूं और आप सभी को ये नई सुविधाओं के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं।